और आज हम आपको नूह की असली तस्वीर दिखाएंगे। 31 जुलाई को नूह के दर्द की वो दास्तां सुनाएंगे जिसे अब तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। उन जले हुए मकानों की राख बोलेगी, मिट्टी को ढेर हुई दुकानों का मलबा बोलेगा। आखिर नूह को किसने जलाया वो सब बताएगा। नूह को आग की लपटों में किसने जलाया, नूह को निशाने पर लेने वाले वो कौन थे, अधर्म के अनुयायियों ने कैसे नूह के माथे पर उम्र भर का दर्द लिख दिया। देखिए नूह से अमन वाली ग्राउंड रिपोर्ट। नूह को किसने लगाई आग, मुस्कुराता शहर कैसे हुआ खाक, अधर्म के अनुयायियों का खौफनाक चेहरा। नूह को दिया गया जख्म गहरा, दर्द की कहानी नूह की जुबानी। नूह से अमन वाली रिपोर्ट। इकतीस जुलाई नूह के माथे पर लिखी वो तारीख है जिसने नूह की रूह जलाई थी। जिस दिन नूह को आग की लपटों में फेंक दिया गया था। दंगाइयों ने जमकर दुकानों को आग लगाई, लूटपाट की और खून की होली खेली। धर्म के नाम पर अधर्मियों ने ऐसा खेल खेला था जिससे नूह धुआं धुआं हो गया था। 31 जुलाई 2023 को मेवात के इतिहास में वो काला धब्बा है जिसे धोना आसान नहीं है। सालों साल लग जाएंगे इस काले धब्बे को धोने के लिए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो मेवात था, उस दिन मेवात खूब जला। जगह जगह आगजनी हुई, सैकड़ों गाड़ियां जलाई गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए, 6 लोगों की मौत हो गई, कई दुकानें जलाई गई। जलाने वाले दंगाई थे, दंगा करने वाले थे, वो किसी जाति विशेष के नहीं थे। ये इस बात का साबित करती है कि यहाँ एक तरफ, जहां मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ जहां वो हिंदू की दुकान जलाई, सामने मंदिर में तोड़फोड़ की, तो वहीं ये 2 मुस्लिम की दुकानें भी उन्होंने जलाई। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एक हाफिज सदीक फर्नीचर वाले की दुकान है जिनका फर्नीचर का बहुत बड़ा शोरूम था। आप देख सकते हैं यहाँ जो सामान पड़ा हुआ है, जो अवशेष बता रहे हैं कि दुकान कितनी बड़ी रही होगी। दुकान में अभी भी काफी जला हुआ फर्नीचर। नूह के माथे पर जुल्म लिखने वालों का ना कोई धर्म था और ना कोई मजहब। अधर्म के अनुयायियों ने नूह को लहू लहू कर दिया। जिस दिन ये दंगाई इधर से बाजार की तरफ से लौट रहे थे तो हम लोग यहाँ शोर शगाफा सुनकर अपनी दुकानों को बंद कर और ताला वगैरह लगाकर हम एक साइड को चल रहे थे। जो है अंदर हमारी दुकान में दाखिल हो गए और आगजनी कर दी। आप लोग जो है सुख शांत रहें, आप भरोसा रखें सरकार के ऊपर। जो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने खुद बोला है कि जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। ये जानवी है, नूह के दंगे में इन्होंने जो खोया उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। सरसोला गांव में जानवी का परिवार रहता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दंगे के बाद प्रशासन ने जब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया तो जानवी की दुकान जमींदोज हो गई। जिस दुकान से जानवी का परिवार चलता था, अब वो मिट्टी का ढेर हो गया है और जिंदगी पत्थर सी ठहर गई है। हम इस समय है राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरसोला गांव के ध्यानदास प्याऊ के पास। ये वो जगह है जहां कुछ दिन पहले प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था, सब तोड़फोड़ कर दी थी। मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक परिवार का चूल्हा है जो 4 दिन से जला नहीं है। इनका कहना है कि जब तक ये चूल्हा जलता था, जब तक हमारी दुकानें चलती थी, क्योंकि हमारी दुकानें अब चलनी बंद हो गई है। प्रशासन ने सब तोड़फोड़ कर दी है। पैसा ही नहीं है तो चूल्हा कहां से जले। बच्चे घर में भूखे रहते हैं। हमारे साथ इस घर की जो महिला है, मुखिया, वो है। क्या दिक्कत क्या आई, कैसे हुआ ये सब कुछ? भाई ब्याह तोड़ फोड़ कर दी, सारा जला दियो। ब्याजू बट्टा लगा के पैसा लगाया, 3-4 दिन आसू चूल्हा भी ना चलो, जा नस तोड़ फोड़ हुई है। कहाँ से दिया छोटे मोटे बच्चा ने कहाँ से पाड़ा है। 13 पैसा लगाया, हाँ जो न तोड़ फोड़ करी भूतेरी कही। इनसे भाई सामान निकाल लेने दो, सामान लेकर ना अंदर बढ़ जाओ। बच्चा ने लेके भीतर खड़ा होगा है। कहा करा जब ना जाइज तोड़ो इन्होंने हमारे सामान निकाल लेने दे तो है। जो बाड़ा का बेचारा डोला ढंडवेड़ा मारी कहाँ पका के दिया वहाँ में लो। जब कुछ भी ना छोड़ो इन्होंने हमारे घर में सारा तोड़ फोड़ सटेटी कर दी।
नूह को आग लगाने वाले दंगाइयों ने धर्म के नाम पर दुकानों, मकानों को आग नहीं लगाई, बल्कि उनके सामने जो आया उसे खाक कर दिया। दंगाइयों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों की दुकानों और मकानों में लूटपाट कर आग लगाई। सीमेंट स्टोर के मालिक साजिद की दुकान भी दंगाइयों के भेंट चढ़ गई। 31 जुलाई 2023 को मेवात के पुराना दिल्ली अलवर रोड पर दंगाइयों ने खूब आतंक मचाया। कई दुकानों में लूटपाट की, कई दुकानों में आगजनी की। जो दुकानें नहीं टूटी उनको भी तोड़ने का प्रयास किया। जिन दुकानों के शटर मजबूत थे या लॉक मजबूत थे वही दुकानें बच गई, वरना इस पुराने दिल्ली अलवर रोड पर वो लूटपाट का नजारा देखने को मिला जो शायद हैवानियत भी देखकर शर्मा जाए। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये दुकान है जो साजिद सीमेंट स्टोर है। साजिद सीमेंट स्टोर पर दंगाइयों ने पहले लूटपाट का प्रयास किया। बाहर जो ये देख सकते हैं यहाँ एक अपना गल्ला वगैरह रखते हैं, पूरा जिस तरीके से ये अपना सियासन लगाते हैं ताकि बैठते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजली का एक बोर्ड भी लगा हुआ है ताकि यहाँ बैठे गर्मी हो तो कूलर वगैरह चलाया जा सके। यहाँ बैठे हुए थे लेकिन दंगाई आए जिन्होंने यहाँ खूब लूटपाट की, इनका गल्ला वगैरह सब कुछ लूट कर ले गए। और उसके बाद जो बाहर टेबल लगी हुई थी उस टेबल में उन्होंने आग लगा दी। टेबल के अवशेष देखकर आप अंदर जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सीमेंट के कट्टे लगे हुए हैं। इस टेबल में आग लग गई और जितना भी सामान था वो सारा का सारा खत्म हो गया। आग लगने के बाद जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसने फायर ब्रिगेड ने जैसे ही पानी की बौछार की तो ये सीमेंट था। ये सीमेंट जो कि सीमेंट आपको पता है कि सीमेंट में पानी लगते ही वो पत्थर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पत्थर हो गया है। आप देख लीजिए इसको, सीमेंट में चूंकि जैसे ही आप थोड़ा सा टच करोगे अंदर चला जाता है, लेकिन इसमें अंदर नहीं जाता, पूरा पत्थर हो चुका है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि दूर तक दिखाएगा। ये 4 घन की दीवार है। 4 घन कहा जाता है कि जिसमें कि 20-20 फुट के 4 पार्ट होते हैं। 4 घन की दुकानें आखिर तक कम से कम 500 से ज्यादा कट्टा इसके अंदर लगा हुआ था। सारा का सारा 1800 कट्टा, जो ये बताया गया कि 1800 सीमेंट का कट्टा इसमें लगा हुआ था, सारा का सारा पत्थर हो गया जो अब किसी काम का नहीं। दंगाइयों के निशाने पर सिर्फ नूह था। दंगाइयों ने नूह को आग लगाई, नूह पर पेट्रोल छिड़का। दंगाइयों की आग में बीजेपी के जिला महामंत्री शिव कुमार की ऑयल मिल खाक हो गई। 31 तारीख को हम यहीं पे थे और मिल हमारी चालू थी और लगभग 2 बजे के करीब बड़कली चौक पे दंगा भड़का था। नूह से खबर आई थी 1:15 बजे के करीब कि भाई वहाँ कुछ छुटपुट घटना है, पथराव जो है गाड़ियों पे हो गया है। तो हमने सोचा कि भाई चलो नूह का मामला है, यहाँ तो कुछ है नहीं, न ऐसे हालात थे। लेकिन वहाँ चौक पर कुछ भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई तो वहाँ पे जो 20-25 लोग थे पुलिस वाले, उन्होंने उनको खदेड़ दिया। उसके बाद 15-20 मिनट पीछे फिर और लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पहले पुलिस के ऊपर पथराव किया। फिर वहाँ एक वाटर कैनन जो पुलिस की गाड़ी थी वो खड़ी हुई थी, उसको पहले तोड़ा है उन्होंने पत्थरों से और फिर उस पर आग लगा दी। उसके बाद जब हम यहीं तो खड़े थे सारे, तो वहाँ हमने देखा कि भाई ये तो ज़्यादा झगड़ा हो गया है। तो फिर हमारा अड़ोसी पड़ोसी जो मुस्लिम भाई हैं कुछ, वो कहने लगे कि भैया हो सकता है हमसे भी पार ना पड़े, आप निकल जाओ। तो हम अपना मील का ताला लगा करके, हमारी लेबर भी हमारे साथ थी और हम सब अपने घर चले गए। लगभग 2:30-3 बजे के करीब हम पे सूचना आई कि भाई आपकी तो मील का ताला तोड़ दिया है और उसमें से तेल को लोग बिखेर रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं। जो पैक है, पैक्ड तेल है, जैसे टीन है, कैन है या पेटियां थी, ये 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की, उनको लूट मचा रखी है। नूह में 31 जुलाई को जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। दंगाइयों ने नूह को बंधक बना लिया था और जमकर आतंक मचाया था। रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाने वाले सुभाष की दुकान में दंगाइयों ने पहले लूटपाट की और फिर उसमें आग लगा दी। राख हो चुकी दुकान की राख हाथ पर रखकर रोते हुए सुभाष अपना कसूर पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा गुनाह क्या है। सुभाष जी, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा बताएंगे किस तरीके से? ये बिल्कुल 31 तारीख की बात थी, तकरीबन 3 बजे के आसपास की। तो कुछ उपद्रवी आए यहाँ पे और उन्होंने पहले तो दुकान को ताला तोड़ा है और ताला तोड़ने के बाद में फिर इसमें लूटपाट की है। लूटपाट करने के बाद में इस दुकान को आग के हवाले कर दिया है। उसके बाद में अब इसका ये हाल है कि इसमें एक पैसे का सामान नहीं बचा, कोई और रोजगार नहीं है, कोई मार्केट से उधार नहीं देता, बच्चों के भूखे मरने की नौबत आई है। रही बात प्रशासन की, कोई सुनने वाला नहीं है। 20 कंप्लेंट दे ली लेकिन कोई भी कहीं भी इसका इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। प्रशासन के धक्के खा खा के परेशान हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही गुजारिश करता हूं कि इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके हमें इसका जल्दी से जल्दी मुआवजा या कुछ सांत्वना कुछ दी जाए ताकि हम अपने बच्चों का आगे कुछ कर सकें। यहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ था, बस ये है कि अब उसका क्या बताएं, जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। एक कहावत है कि कहते हैं
कभी कभी गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। नूह दंगे में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दंगे के बाद दंगाइयों की धरपकड़ शुरू हुई। प्रशासन ने अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन एक मुस्लिम परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने हमारे 4 बच्चों को बिना किसी तरह की इंक्वायरी के गिरफ्तार किया। इस्माइल खान का आरोप है कि जिन बच्चों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक आगरा गया हुआ था। आगरा में उसकी मौजूदगी की फोटो और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन ने उसे अभी तक छोड़ा नहीं है। टोटल 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि पूरी तरह से निर्दोष है, जिनका दंगों में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस दिन दंगे हुए वो उनमें से एक मेरा भाई जो है क्या नाम सद्दाम जो है आगरा गया हुआ था, जिसकी टिकट हमारे पास उपलब्ध है। 31 तारीख को मेरा वो सद्दाम भाई जो है आगरा गया हुआ था, क्योंकि 31 तारीख जो है मंथ की एंड डे होता है। मंथ के एंड डे नूह की अधिकतर मार्केट ऑफ रहती है, तो इसलिए उसकी शॉप ऑफ होने के कारण वो फैमिली के साथ आगरा चला जाता है। जिस गाड़ी से वो गया उसकी फास्टैग से जो पेमेंट कटी, पलवल मथुरा जहां जहां टूल पड़े बीच में आगरा तक, उन सब की पेमेंट भी हमारे पास है। दंगा भड़क जाने के बाद हमने उससे मना कर दिया था कि आप मत आइए, क्योंकि आपके साथ रास्ते में कोई हानि ना हो जाए। इसलिए वो अगले दिन आया। 31 तारीख की फिर 1 तारीख की फिर टोल कटने की पेमेंट रिसिप्ट हमारे पास है। और उसने आगरा में जो फोटो कराई थी उसकी फोटो भी हमारे पास है, जिसकी टाइम एंड डेट 31 जुलाई 4:58 तक भी वो यहीं था। इन सब एविडेंस से साबित हो जाता है कि वो जो बंदा है यहाँ पे था ही। सोहना भिवंडी मार्ग पर केएमपी के सामने कुछ लोगों ने जमीन खरीदकर उस पर होटल बनाए थे। नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सभी होटलों को गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि ये सभी होटल सरकारी जमीन पर बने हुए थे, इसीलिए उन्हें गिराया गया है। जबकि दूसरी तरफ होटल मालिकों का आरोप है कि जिस जमीन पर होटल बने थे वो जमीन हमारी खरीदी हुई है और 15 साल से हम बिजली के मीटर लगाकर इस जमीन पर अपने होटल चला रहे हैं।